नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेम प्रेमियों के प्यार के बारे में कि कौन सी गलतियों की वजह से उनके बीच में तकरार आती है। क्योंकि बहुत से कार्य करते वक्त हम भूल जाते हैं कि ये शगुन है या अपशगुन, जिसके कारण हमारी जिंदगी में दिक्कतें आने लगती है। चलिए जानते हैं वो कार्य। 1. गांठ लगाना। विवाह के समय गांठ लगाने का प्रचलन संभवतः प्राचीन काल में कैलिफोर्निया के लोगों ने शुरू किया। वे विश्वास करते थे कि इससे नव दंपति को लाभ होगा। यदि एक धागा लड़की और लड़के के कपड़ों में से लिया जाए और इनमें गांठ लगाई जाए तो माना जाता था कि यह संबंध स्थायी होगा। 2. वधू। शादी ब्याह और विशेष तौर से वधू को लेकर हर देश में अनेक धारणा प्रचलित होते हैं। शायद ही कोई देश ऐसा हो जहां विवाह या वधू के साथ तरह तरह की प्रथाएं मानी न जाती हों। ये सभी इसलिए होती हैं कि वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न रहे। उधार लिए की जगह चोरी की गई चीज भी शुभ मानी जाती है। प्रथा के अनुसार वधू को सफेद कपड़ों में होना चाहिए, जो भोलेपन और शुद्धता की प्रतीक होती है। ये भी माना जाता है कि यदि वधू वही कपड़े पहनती है जो उसकी मां ने पहने होते हैं तो बहुत भाग्यशाली होता है। रंगीन पोशाक वधू की नौकरानियों को पहनाई जाती है और सबसे भाग्यशाली रंग नीला, गुलाबी और सुनहरा माना जाता है। लाल रंग दुर्भाग्य का द्योतक है। यदि किसी भी कारण से वधू के कपड़े पर खून की बूंद गिर जाए तो माना जाता है कि वो अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी। हरे रंग को भी अपशकुनी रंग माना जाता है क्योंकि ये ईर्ष्या को प्रकट करता है। वैसे आयरलैंड के लोग इससे बिल्कुल विरोधी विचार रखते हैं। वधू की पोशाक के लिए सबसे अच्छा कपड़ा सिल्क माना जाता है, जबकि सफेद महीन और मखमल दर्शाते हैं कि वधू आगे चलकर जीवन में गरीब हो जाएगी। पोशाक पर कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, खास तौर से कपड़ों पर चिड़िया वगैरह नहीं बनानी चाहिए, ये दुर्भाग्य का प्रतीक होती हैं। कोई भी वधू यदि अपने कपड़े खुद तैयार करती है तो भविष्य में वह सुखी नहीं रहती, खास तौर से तब जब दर्पण में वह अपना पूरा अक्स देखती है। लड़कियां इस लालच को छोड़ नहीं पाती और इसलिए प्रथा के अनुसार वे दर्पण के पास एक जूता या दस्ताना छोड़ जाती हैं। चर्च जाते हुए यदि नवविवाहितों जोड़े को कोई डॉक्टर, वकील, पादरी या अंधा आदमी मिल जाए तो वह अपशकुन माना जाता है। चर्च से वापस आते हुए यदि नवविवाहित जोड़े को कोई सुअ, मुर्दा आदमी या शव यात्रा दिख जाए तो अपशकुन माना जाता है। लेकिन यदि कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो अच्छा शकुन मानते हैं। हाथी का मिलना भी शुभ माना जाता है। 3. विवाह का केक। विवाह के उत्सव का केक आवश्यक अंग होता है। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे शुभ माना जाता है। ये पति पत्नी में बच्चों को जन्म देने की क्षमता को बढ़ाती है। रोम निवासी कभी कभी नवविवाहितों के ऊपर केक का टुकड़ा बिखेरते थे। उनके विचार से ऐसा करने से उस दंपति की समृद्धि बढ़ेगी। चीन में केक का एक टुकड़ा उन दोस्तों का दिया जाता है जो शादी के अवसर पर मौजूद होते हैं, और जो नहीं होते उनके नाम का टुकड़ा रख दिया जाता है। इंग्लैंड में ऐसी प्रथा रही है कि शादी में आने वाले मेहमान छोटे छोटे केक बनवा कर लाते हैं, जिनका एक ढेर कमरे में लग जाता है। इसी कमरे में पूरा उत्सव मनाया जाता है। बाद में पति और पत्नी इस ढेर के ऊपर से आमने सामने खड़े होकर बिना ढेर को छुए एक दूसरे का चुंबन ले सके तो माना जाता है कि वे दीर्घजीवी होंगे और खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। कुछ टापुओं में केक खाना भी विवाह के उत्सव का एक हिस्सा ही होता है, लेकिन नववधू को बनाते समय केक चखना वर्जित होता है। यदि वह ऐसा करती है तो पति प्रेम से वंचित हो जाती है। इस केक को वर वधू दोनों मिलकर काटते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि अपने आने वाले जीवन में वह हर चीज में हिस्सेदारी करेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि यदि वर अकेले केक काटने की कोशिश करता है तो उनके कोई संतान नहीं होती। 4. गर्भ। सदियों से ऐसा माना जाता रहा है कि गर्भ के समय दुरात्माएं स्त्रियों को प्रभावित करने की चेष्टा करती हैं। कोई भी गर्भवती स्त्री जो प्राकृतिक संकट झेलती है, उसके सिवा बाकी का समाज ये मानता है कि उस स्त्री की किसी भी चीज को छूने से निष्ठता होगी, इसलिए उसे भोजन इत्यादि को छूने की मनाही होती है। इस प्रकार की धारणा भारत, जापान और उत्तरी अमेरिका में मासिक धर्म के समय मानी जाती है। यूरोप के कुछ देशों में और भारत में भी ऐसे समय बुनना या काटना भी निषेध होता है। यह माना जाता है कि यदि स्त्री गर्भावस्था में बुनती है या काटती है तो बच्चा समय से पहले मर जाता है। कुछ देशों में ये भी माना जाता है कि इस अवस्था में सही रंगों के कपड़े पहनना तय करता है कि लड़का चाहिए या लड़की। यदि लड़का चाहिए तो नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और लड़की चाहिए तो गुलाबी रंग के। ऐसा भी माना जाता है कि यदि स्वस्थ बच्चा चाहिए तो गर्भाधारण दोपहर को किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य अपनी ऊंचाई पर होता है और इस समय का बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है। ये भी कहा जाता है कि गर्भवती मां को विद्वतापूर्ण पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये भी विश्वास किया जाता है कि मां को टूटे हुए प्याले से कुछ भी नहीं पीना चाहिए और बिल्ली के लांघने से बचना चाहिए।
यदि गर्भवती स्त्री किसी कीड़े या जानवर से डर गई हो तो उसे अपना चेहरा नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उसके बच्चे के चेहरे पर निशान पड़ जाएंगे। गर्भवती स्त्री को कभी भी किसी मृत शरीर को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वह मृत शिशु को जन्म देगी। उसे सीधे चांद को भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो बच्चा चंद्रमा के प्रति मोह रखने वाला होगा। 5. पुरुष में जन्म के समय की तकलीफ। ऐसा प्राचीन काल से माना जाता है कि बच्चे के जन्म के समय कुछ पुरुषों को भी माता के समान ही दर्द उठते हैं। वैसे इस तरह के पुरुष ढूंढना अत्यंत कठिन है, पर कुछ अफ्रीकी देशों में पुरुष भी 9 महीनों तक बिस्तर में रहते हैं, जबकि औरतें अपना रोजाना का काम बच्चे के जन्म के कुछ घंटों पहले तक करती हैं। इस धारणा का आधार यह है कि पुरुष स्त्री से अधिक शक्तिशाली और चालाक होता है, इसलिए वह पैदा होने वाले बच्चे को जो दुरात्माएं कष्ट देना चाहती है, उनका अधिक सफलता के साथ मुकाबला कर सकता है। ये भी माना जाता है कि जितने दिन स्त्री गर्भवती रहती है, उतने दिन पति का पेट खराब रहता है। ये संभवतः अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक है। ये भी मानते हैं कि यदि किसी पुरुष के दांत में अचानक दर्द हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ये सिद्ध करने के लिए कि इस बच्चे का पिता वही है। डिलीवरी के समय पुरुष का दर्द से तड़पना इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्रों में न्याय संगत माना जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि यदि किसी स्त्री के डिलीवरी के समय कोई और पुरुष अपने बिस्तरे में तड़प रहा हो तो उस बच्चे का वास्तविक पिता वही माना जाता है।